Assalamu alaikum. My name is Mubin Nas and I'm from MK Preparations. And today we are going to discuss about PPSC Zoology paper 2020. So the first question is dash is amino acid which is lost in cystic fibrosis. तो सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए जी कि सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है ये कौन सी डिजीज होती है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें कि हमारे क्रोमोसोम नंबर 7 के ऊपर यूजुअली एक जीन प्रेजेंट होता है और उस जीन में ये डिफरेंट कोडोन्स हैं जो कि डिफरेंट अमाइनो एसिड्स की इंफॉर्मेशन कैरी करती हैं। और अगर ये कोडोन्स बिल्कुल एग्जैक्ट हैं तो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स अटैच होंगे और एक प्रोटीन बनेगी जिसको हम कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर फॉर द क्लोराइड आइंस। और ये प्रोटीन हमारे ट्रैकिया में प्रेजेंट होती है जो कि उसके सेल्स की मेम्ब्रेन्स में है और ये वहाँ पे क्लोराइड आयंस की शिफ्टिंग करवाती है इनटू एंड आउट ऑफ द ट्रैकियल सेल्स। क्योंकि अगर क्लोराइड आयंस की शिफ्टिंग होती रहेगी तो म्यूकस की भी जो है वो अमाउंट कंट्रोल में रहेगी। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पे कोडोन्स में कोई चेंज आ जाता है, कोई न्यूक्लियोटाइड गलत अटैच हो जाती है, तो उसकी वजह से एक एंजाइम एक अमाइनो एसिड है हमारे पास जिसका नाम है जी फिनाइल एलानीन। तो ये फिनाइल एलानीन अमाइनो एसिड जो है वो अटैच नहीं हो पाता डिफरेंट या म्यूटेटेड कोडोन की वजह से। और जब ये अमाइनो एसिड अटैच नहीं होगा तो बनने वाली जो ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन है वो म्यूटेटेड होगी और वो क्लोराइड आइंस की शिफ्टिंग नहीं करवा सकती जिसकी वजह से म्यूकस की अमाउंट भी कंट्रोल में नहीं रहती, तो म्यूकस ट्रैकिया में ट्रैप हो जाती है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये जो हमारे पास एमाइनो एसिड है जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज में मिसिंग होता है, वो एमाइनो एसिड जो है वो फिनाइल एलानीन एमाइनो एसिड है। नंबर 2 इज लिविंग डैश आर स्केललेस। तो हमारे पास लिविंग हैग फिशेस हैं यहाँ पे जो स्केललेस होती हैं। अगर हम शार्क्स की या बोनी फिशेस की बात करें या स्ट्रेकोडर्म्स की बात करें तो इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। नंबर 3 इन द मेम्ब्रेनस स्केलेटन डैश शीट सराउंड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर हम मेम्ब्रेनस स्केलेटन की बात करें या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो उसमें पेरीन्यूरियम जो है ये हमारे पास हमें डायग्राम में भी नजर आ रहा है। पेरीन्यूरियम जो है ये मेम्ब्रेन है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सराउंड करती है। पेरिटोनियम या पेरीन्यूरल या पेरिकॉन्ड्रियम नहीं। Number 4 is calmodulin, a cytosolic protein has dash binding sites of calcium। तो इसमें हमारे पास जी 4 बाइंडिंग साइट्स होती हैं कैल्मोड्यूलिन के ऊपर फॉर द बाइंडिंग ऑफ द कैल्शियम आइंस। यू कैन सी हियर इन द डायग्राम। नंबर 5 डैश स्टेप ऑफ द एक्शन पोटेंशियल स्टेज इज एनर्जी डिपेंडेंट। तो इसमें है जी हमारे पास रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है ये एनर्जी डिपेंडेंट होता है क्योंकि इस रिफ्रैक्टरी पीरियड के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट होती है। स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है ये एक एनर्जी डिपेंडेंट फेस है हमारे पास एक्शन पोटेंशियल की। नंबर 6 वर्टिब्रेट फोटोरिसेप्टर्स डैश इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। वर्टिब्रेट के जो फोटो रिसेप्टर्स हैं जी रोड्स एंड कॉन्स ये हाइपर पोलराइज हो जाते हैं इन केस ऑफ द स्टिमुलस और द एक्शन पोटेंशियल। यू कैन सी हियर इन द डायग्राम दीज हाइपर पोलराइज ड्यू टू द इफ्लक्स ऑफ द आइंस। नंबर 7 लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज। तो जो हमारे पास ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है वो है जी सेरिब्रम। अगर हम यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं हमें नजर आ रहा है कि डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे पास ब्रेन के, बट यहाँ पे फोर ब्रेन का एक पार्ट है सेरिब्रम जो कि बिल्कुल उसका लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है। नंबर 8 इंसेक्ट्स बिलोंग टू क्लास हेक्सापोडा। तो जो इंसेक्ट्स हैं वो हमारे पास हेक्सापोडा क्लास जो है वो जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनकी क्लास है हेक्सापोडा जिससे बिलोंग करते हैं डिफरेंट इंसेक्ट्स। नंबर 9 ग्लाइकोलिसिस कन्वर्ट्स। तो अगर हम डायग्राम में देखें हमें नजर आ रहा है ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है सेलुलर रेस्पिरेशन का, ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल फाइनली कन्वर्ट किया जा रहा होता है 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स में। तो ग्लाइकोलिसिस में 1 glucose is converted into pyruvate. Number 10 the universal blood donors for the ABO system are type O।
तो जो यूनिवर्सल ब्लड डोनर है वो हमारे पास ओ है, क्योंकि अगर हम ओ को देखें तो इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होती। जिन पर्सन्स का ब्लड ग्रुप ओ होता है उनके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ना ही तो एंटीजन ए होती है और ना ही एंटीजन बी होती है। तो हमारी बॉडी यूजुअली जो है वो रिएक्शन शो करती है अगेंस्ट द एंटीजेंस, अगर कोई बाहर से एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हो। लेकिन अगर हम ओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो इन पर्सन्स के पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है, तो इनका ब्लड हम किसी भी रेसिपिएंट को दें तो उसकी बॉडी इस ब्लड ग्रुप ओ के अगेंस्ट कोई भी रिएक्शन शो नहीं कर सकती, एंटीबॉडीज बना के इसको डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ओ जो है इसके पास किसी किस्म की कोई एंटीजन ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी रिएक्शन शो करेगी। तो ओ जो है वो यूनिवर्सल ब्लड डोनर है। नंबर 11, डैश अकर्स इन यूकैरियोट्स बट नॉट इन प्रोकैरियोट्स। तो इसमें हमारे पास है जी स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग होती क्या है? जब डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू प्री मैसेंजर आरएनए बनता है, तो उस मैसेंजर आरएनए में कुछ जो सीक्वेंसेस हैं वो कोडिंग होते हैं और कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पे कोडिंग सीक्वेंसेस हैं उनको एक्सॉन्स कहा गया है। एक्सॉन 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। इसको डिफरेंट कलर से शो किया गया है, और ये जो येलो कलर वाले पोर्शन हैं दीज आर इंट्रॉन्स एंड दीज आर नॉन कोडिंग रीजन्स। इनमें जो न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंसेस हैं ये किसी किस्म की अमाइनो एसिड की इंफॉर्मेशन को कोड नहीं करते फॉर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन, एंड दीज इंट्रॉन्स हैज टू बी रिमूव्ड। तो स्प्लाइसिंग वो फिनोमिना है जिसमें जब एक प्री मैसेंजर आरएनए बनता है तो उसमें से नॉन कोडिंग रीजन्स यानी इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है और एक्सॉन्स को आपस में अटैच करके एक फाइनल और मैच्योर मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होती है। नंबर 12, डैश हेल्प्स इन मेंटेन द शेप ऑफ द आईज। तो इसमें है जी हमारे पास विट्रियस ह्यूमर। अगर हम स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे आई का, तो ये वाला जो चैम्बर है बिहाइंड द लेंस, यहाँ पे लिक्विड प्रेजेंट होता है और इसको हम विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। और विट्रियस ह्यूमर जो है ये मेंटेन कर रहा होता है शेप ऑफ द आई बॉल को। Number 13, dash in the asthenosphere is the major factor behind the movement of the tectonic plates। तो जो हमारी पास लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, हमारी अर्थ की प्लेट्स हैं, उनकी मूवमेंट के पीछे क्या फैक्टर है जी? हीट कन्वेक्शन। ये हीट कन्वेक्शन जो है वो बेसिकली मैग्मा और लावा से जो है वो कंडक्शन के थ्रू जनरेट हुई है, कन्वेक्शनल हीट या कन्वेक्शनल करंट्स जिनको हम कहते हैं, और यही वो फैक्टर्स हैं जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 14, डैश इज द लार्जेस्ट सिंगल कॉज ऑफ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे जो है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है जो कि अब तक डिफरेंट जो है वो एक्सटिंक्शन करवा रहा है अ नंबर ऑफ स्पीशीज की ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। अगर हम हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करने से बचा लें, हैबिटेट को, जो ऑर्गेनिजम्स या स्पीशीज हैं एनिमल्स की, उनका हम हैबिटेट डिस्ट्रॉय नहीं करते। फॉर एग्जांपल एक स्पीशी अगर फॉरेस्ट में रह रही है, हम फॉरेस्ट का एरिया क्लियर करके वहां पे अपनी कल्टीवेशन वगैरह स्टार्ट नहीं करते या उसको अपने पर्पस के लिए यूज नहीं करते, तो वो एरिया कंजर्व रहेगा, स्पीशीज एक्सटिंक्ट नहीं होंगी। बट अगर हमने उनके हैबिटेट्स ही डिस्ट्रॉय कर दी हैं, स्पीशीज के पास कुछ भी जगह नहीं है रहने के लिए, सोर्सेज नहीं है, तो वो स्पीशीज जो है वो जल्द ही एक्सटिंक्शन की तरफ चली जाएंगी। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का जो मेजर कॉज है वो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है। Number 15, Maconic agar is widely used for the selection of gram-negative type strain। Maconic agar की जो composition है वो specifically gram-negative type of bacteria जो हैं वो उनको select करने के लिए या उनको isolate करने के लिए यूज की जाती है। Number 16, the dash fishes have well-developed stomach and the intestine is shorter than that of the herbivores of the comparable size। इसमें हमारे पास से हैं जी प्रीडेटरी फिशेस। एक है हमारे पास ग्रेजिंग फिशेस या हर्बीवोर्स, और सेकंड कैटेगरी है हमारे पास प्रीडेटरी फिशेस या कार्निवोर्स। तो अगर हम हर्बीवोर्स की बात करें तो हमें नजर भी आ रहा है डायग्राम में कि इनकी जो इंटेस्टाइन है वो लॉन्गर है, बट इन केस ऑफ कार्निवोर्स जो इंटेस्टाइन है वो शॉर्टर है। ठीक है, और ये डिफरेंस होता है मेजर हर्बीवोर और कार्निवोर की स्टमक और उसकी इंटेस्टाइन की लेंथ में। नंबर 17, आर्म्स आर एब्सेंट इन क्लास एक्टिनोइडी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है जी एक्टिनोइडी
जिनको हम जो है वो सी अर्चिन्स भी कहते हैं। हमें डायग्राम में नजर आ रहा है, ये सी अर्चिन है और इसमें हमें इकाइनोडर्म की एक क्लास है और इसमें किसी किस्म की कोई आर्म्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि क्रिनॉइडी, एस्टेरॉइडी, ओफिरॉइडी ये वो क्लासेस हैं जिनके मेंबर्स में आर्म्स प्रेजेंट होती हैं और इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है सी स्टार या स्टार फिश। तो एक्टिनॉइडी में जो है वो किसी किस्म की कोई आर्म्स प्रेजेंट नहीं होती। सी अर्चिन इस एक्टिनॉइडी का ही एक मेंबर है। नंबर 18, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एक्ट एज पेसमेकर ऑफ द हार्ट। तो हमारे पास यहाँ पे है जी एस ए नोड, द साइनो एट्रियल नोड। The sinoatrial node that is present on above the atrium, above the right atrium। तो ये sinoatrial node जो है ये पेसमेकर का काम कर रहा है। ये एक तरह से बैटरी ऑपरेटेड सिस्टम है हमारे हार्ट का और हमारे हार्ट को नर्वस स्टिमुलेशन की ज़रूरत नहीं होती। ये पेसमेकर ही जो है ये एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल। Number 19, studies that involve a single dose or exposure of very short duration। अगर हमें जो है वो बायोलॉजिकली कोई स्टडी करनी हो लैब में भी या मेडिकेशंस वगैरह अप्लाई करनी हो, तो हम अगर उसको सिंगल डोज अप्लाई करते हैं हम एनिमल्स पर, या फिर हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उसका एक्सपोजर करवाते हैं एनिमल का जो है वो मेडिसिन के साथ, तो ये एक्यूट की टर्म में आएगा। बट फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन ये क्रोनिक या ये सब क्रोनिक होगा। Number 20, what is the main substance reabsorbed in the region of the descending limb of loop of Henle। तो यहाँ पे नेफ्रॉन की बात हो रही है जी कि नेफ्रॉन में एक असेंडिंग लिम्ब है और एक डिसेंडिंग लिम्ब है उसके टिब्यूलर सिस्टम का। तो अगर हम देखें जो उसकी परमिएबिलिटी की बात करें तो जो डिसेंडिंग लिम्ब है इट इज़ परमिएबल फॉर वाटर, तो यहाँ से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की। बट जो इसका असेंडिंग लिम्ब है जो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, ये असेंडिंग लिम्ब जो है वो डिफरेंट आइंस, स्पेसिफिकली सोडियम और क्लोराइड आइंस के लिए परमेबिलिटी शो करता है। नंबर 21, द यूट्राइन ट्यूब। यूट्राइन ट्यूब का मतलब यहाँ पे यूट्रस नहीं है, यूट्राइन ट्यूब का मतलब है यहाँ पे फिलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट जो है जिसको हम कहते हैं। So the uterine tube, the fallopian tube or the oviduct terminate in a hollow muscular organ in front of the rectum and behind the urinary bladder। तो यहाँ पे हमारे पास जो होलो मस्कुलर ऑर्गन के बारे में हमें पूछा गया है, तो वो होलो मस्कुलर ऑर्गन है जी यूट्रस। यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज द फिलोपियन ट्यूब और द यूट्राइन ट्यूब, और ये यूट्राइन ट्यूब जो है इट इज लीडिंग टू द होलो मस्कुलर ऑर्गन दैट इज कॉल्ड द यूट्रस। नंबर 22, द माइलिन शीथ इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो जो माइलिन शीथ है ये न्यूरोग्लियल सेल से डिराइव होती है और यू कैन सी हियर इन द डायग्राम दिस इज अ टाइप ऑफ द न्यूरोग्लियल सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट, और ओलिगोडेंड्रोसाइट से ये हमारे पास न्यूरॉन है और ये उसकी माइलिन शीथ जो है ये ओलिगोडेंड्रोसाइट यानी एक न्यूरोग्लियल सेल से ही डिराइव हो रही है। ठीक है। Number 23, many of the animals went from different ancestors, colonize the similar habitats, acquire similar adaptations, and resemble with one another superficially. So this condition is called the convergent evolution। Converge means कि हम जब different points की बात करते हैं, एक different जो है वो organisms हैं, ठीक है, और वो एक ही point पे आके converge होते हैं, इसको हम कहते हैं converge हो जाना। तो डिफरेंट लिनिएजी से बिलोंग करते हों बट वो आके एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएं एज यू कैन सी हियर, तो इस तरह की जो इवोल्यूशन होती है इसको हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। नंबर 24, मार्गोट्स आर द लार्वा ऑफ। तो जो मार्गोट्स हैं वो डाइप्टेरा जिसमें फ्लीज आती हैं, फ्लाइज आती हैं हमारे पास, मक्खियां वगैरह, उनका जो है ये लार्वा उसको हम कहते हैं मार्गोट। नंबर 25, एम्फीबियंस विदाउट टेल बिलोंग्स टू द ऑर्डर। वो एम्फीबियंस जिनमें टेल नहीं होती। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑर्डर्स हैं, एन्यूरा, फ्रॉग एंड टोड। हम देख सकते हैं फ्रॉग और टोड में किसी किस्म की कोई टेल नहीं होती, तो एन्यूरा यहाँ पे हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। बाकी जिम्नोफियाना, फियोना या सक्वेमेटा है या काउडेटा है, हम देख सकते हैं काउडेटा है या जिम्नोफियोना है, तो इसमें सैलामेंडर्स और सिसिलियंस हैं और इनमें टेल प्रेजेंट होती है, बट इन ए ड्यूरेंस किसी किस्म की कोई टेल प्रेजेंट नहीं होती। नंबर 27, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। Continental drift theory proposed that all the continents were a single supercontinent in past
called as Pangea। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये कहती है जी कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर, वो इनिशियली जो है वो एक ही कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे। तो उस पार्ट को हम कहते हैं जी पेंजिया। उसके बाद फिर उनकी स्प्लिटिंग हुई और वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुए, लॉरेशिया एंड गोंडवाना। और अब मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो चुका है। बट इनिशियली ये सब जो है वो कॉन्टिनेंट्स वो एक ही पेंजिया का हिस्सा थे। नंबर 28, ह्यूमंस पोसेस डैश किडनी। तो ह्यूमंस में जो है वो मेटानेफ्रोज टाइप किडनी होती है। हम यहाँ पे देख सकते हैं ह्यूमंस जो है इनमें मोस्ट एडवांस्ड किडनी टाइप है मेटानेफ्रोज। नंबर 29, plant species having a wide range of the genetical distribution evolve into a local population known as the ecotype। ठीक है, तो जो इकोटाइप है ये वो प्लांट स्पीशीज हैं जिनमें जेनेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉट ऑफ है, बट एक ही लोकल पॉपुलेशन की फॉर्म में वो इवॉल्व होके आ रही हैं with the different or the with the similar or unique functional or the anatomical characteristics। Number 30, large scale study of the protein is called the proteomics। तो स्टडी ऑफ प्रोटीन्स को हम प्रोटियोमिक्स कहते हैं। नंबर 31, promoters may activate oncogenes by inhibiting the action of the suppressor genes। अगर suppressor genes जो हैं वो inhibit हो जाएंगे, जो promoters हैं वो oncogenes को activate करवा के जो है वो कैंसर वगैरह कॉज करवा सकते हैं। Number 32, which nitrogenous waste product is most toxic and is produced only in insects that live in water। तो जो मोस्ट टॉक्सिक हमारे पास नाइट्रोजीनियस वेस्ट है जी वो है अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया जो है वो उन इंसेक्ट्स में या उन ऑर्गेनिजम्स में, स्पेसिफिकली फिशेस में प्रोड्यूस होता है जो कि एक्वेटिक हैं यानी पानी में रहती हैं। नंबर 33, इलेक्ट्रिक ईल कैन डिलीवर एन इलेक्ट्रिक शॉक इन एक्सेस ऑफ 500 वॉल्ट्स। तो इलेक्ट्रिक ईल से जो हमें इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है वो 500 वॉल्ट्स का होता है। नंबर 34, आरएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब डैश इन न्यूक्लियोलस। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है जी कि डीएनए से आरएनए बनना। और अगर हम बात करते हैं आरएनए की सिंथेसिस की, तो उसमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है जो कि फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो कि राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करवाता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 से मैसेंजर आरएनए बनता है, और आरएनए पॉलीमरेज 3 से बनता है जी ट्रांसफर आरएनए। तो क्योंकि हमें यहाँ पे 1 का पूछा गया है तो हमारे पास जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है वो राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करवा रहा है। Number 35, the dash coefficient is the probability that two alleles in an individual are identically descent, means they have identically descended from a common ancestor। इसमें हमारे पास इनब्रीडिंग को एफिशिएंट है। ठीक है, विद इन द स्पीशीज जो है ये, और विद इन द मेंबर्स ऑफ वन पॉपुलेशन, ये जो है ये डिसाइड करता है डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। नंबर 36, ह्यूमंस आर क्लासिफाइड इन ऑर्डर प्राइमेट्स। तो ऑर्डर प्राइमेटा जो है वो ह्यूमंस इससे बिलोंग करते हैं। Number 37, dash number of the molecules of carbon dioxide are produced by an acetyl group। Now remember, he is talking about an acetyl group, not about the pyruvate। ठीक है, तो हमें acetyl group को लेके चलना है, pyruvate को नहीं। acetyl group of the acetyl coenzyme in citric acid cycle। तो अगर हम acetyl coenzyme A की बात करते हैं, हम क्रेब्स साइकिल को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो इस केस में हमारे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। बट अगर आपको वो पायरुवेट के बारे में पूछे, तो पायरुवेट की जब ऑक्सीजनेशन हो रही होती है, ऑक्सीडेशन हो रही होती है तो एसिटाइल कोएंजाइम में, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड उस वक्त भी रिलीज होता है जब पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा होगा या ऑक्सीडाइज हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम में, उस वक्त भी एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज होता है। तो अगर आपको पायरुवेट के रेफरेंस से पूछा जाए तो हम 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बताएंगे, बट अगर एसिटाइल कोएंजाइम के रेफरेंस से पूछा जाए तो हम 2 बताएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है जी 2। Number 38, dash of the codon is a redundancy of the genetic code exhibited as the multiplicity of the 3 base pair codon combination that specify an amino acid।
इस कंडीशन को हम कहते हैं जी डीजेनरेसी। इसमें ऐसा होता है कि जो डिफरेंट कोडोन्स हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड्स की जो डिफरेंट कोडोन्स हैं वो एक ही अमाइनो एसिड की इंफॉर्मेशन कैरी करती हैं। जैसे हम देख सकते हैं CAU और CAC, ठीक है, CAU CAC, इसी तरीके से CAG CAA। तो ये हमारे पास कम्बिनेशंस हैं जो हिस्टिडीन अमाइनो एसिड की इंफॉर्मेशन, हम दोनों तरफ देख सकते हैं कोडोन डिफरेंट है बट यहाँ पे हमारे पास अमाइनो एसिड सेम है। तो इस कंडीशन को कहा जाता है रिडंडेंसी और द डीजेनरेसी, ठीक है। Number 39, the motion caused by the earthquake travel outward from the focus in the form of seismic waves, ठीक है। Number 40, linkage of the calcium ions with the calmodulin activates dash in the contraction cycle of the smooth muscles. तो जब कैल्मोड्यूलिन के साथ कैल्शियम आयंस आके बाइंड करते हैं तो फिर किस चीज की एक्टिवेशन होती है? तो जो चीज एक्टिव होती है यहाँ पे हम देख सकते हैं कैल्शियम आयंस व्हेन बाइंड टू कैल्मोड्यूलिन, एक्टिवेशन ऑफ द MLC काइनेज एंजाइम। सो MLC काइनेज एंजाइम यहाँ पे एक्टिवेट होता है ताकि फर्दर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू हो सके। Number 41, immunological destructive of the body tissue or product due to the antibodies reacting with it as an antigen is called autoimmune disease। तो ये हमारे पास autoimmune disease है जिसमें हमारी अपनी बॉडी के जो टिश्यूज हैं, immunological tissues, जो डिस्ट्रक्टिव टिश्यूज हैं, ये अगेंस्ट द एंटीजेंस रिएक्ट करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज। नंबर 42, डैश एनिमल्स प्रोड्यूस यूरिया। इसमें हमारे पास कार्टिलेजिनियस फिश है जो यूरिया प्रोड्यूस करती है। इंसेक्ट्स यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। बॉनी फिशेस जो हैं ये अमोनिया, और बर्ड्स जो हैं ये भी यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो जो कार्टिलेजिनियस फिश है ये मोस्ट सुटेबल हमारे पास आंसर है जी। ये प्रोड्यूस कर रही होती हैं हमारे पास यूरिया, ठीक है। एज यू कैन सी हियर शार्क्स, तो यूरिया की कैटेगरी में लिखा हुआ है शार्क्स, तो शार्क्स जो है ये कार्टिलेजिनियस फिश है। नंबर 43, द मेजर सिस्टर फाइला ऑफ द आर्थ्रोपोड्स इज मोलस्का, क्योंकि दोनों जो है हमारे पास बिलोंग करते हैं प्रोटीरोस्टोम से, और दोनों में जो है वो एक सिमिलर ही लार्वा इनमें प्रेजेंट जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। दोनों में लार्वा नहीं बल्कि इनमें कंडीशन होती है स्केलेटन की, तो दोनों में जो है वो एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, ठीक है। नंबर 44, फ्लीस आर द फीडर्स ऑफ, तो फ्लीस जो है ये ब्लड पे फीडिंग करती हैं, ठीक है, ब्लड फीडर्स कहलाती हैं। नंबर 45, गैलापेगोस फिंचेस आर द गुड एग्जांपल्स ऑफ, गैलापेगोस फिंचेस जो हैं ये हमारे पास अडेप्टिव रेडिएशन की गुड एग्जांपल हैं, ठीक है। और ये फिंचेस हैं क्या, ये बिल्कुल छोटी छोटी स्मॉल स्पैरोज हैं, एक तरह से चिड़ियां हैं जिनकी 13 और 14 डिफरेंट हमें स्पीशीज हैं वो देखने को मिली हैं, ठीक है। और गैलापेगोस आइलैंड के ऊपर, और ये फिंचीज जो हैं ये एक दूसरे से बाय बीक डिफर कर रही हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं ये बाय बीक एक दूसरे से डिफर कर रही हैं, और बीक का जो डिफरेंस है वो इनकी स्पेसिफिक फीडिंग की वजह से है। तो ये अडेप्टिव रेडिएशन है इनके अंदर, ये फीडिंग डिफरेंट होने की वजह से इनकी बीक जो है वो डिफरेंट है, और ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में कन्वर्ट होती जा रही हैं। नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ द सोशल इंसेक्ट्स। बहुत ही जो है ये सिंपल सा क्वेश्चन है। हनी बी, हनी बी हमारे पास एक सोशल इंसेक्ट की एग्जांपल है जो कि डिफरेंट कास्ट्स के अंदर इसकी कास्ट्स बनी हुई हैं, ड्रोन्स हैं, उसके बाद वर्कर्स हैं, फिर जो है वो हमारे पास क्वींस हैं। तो ये सोशल इंसेक्ट है जो कि सरवाइव करता है नेचर में। नंबर 47, डैश आर द एजेंट्स दैट कॉज द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल्स, तो कार्सिनोजेंस, कार्सिनोजेंस जो हैं ये हमारे पास वो एजेंट्स हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं, और कैंसर में हमें पता है कि सेल्स की अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो रही होती है। टेराटोजेंस इस कैटेगरी में नहीं आते क्योंकि टेराटोजेंस जो हैं ये हमारे पास एबनॉर्मल डेवलपमेंट जो है वो कॉज करवा रहे होते हैं। नंबर 48, एन एमनियोटिक एग इज प्रेजेंट इन, तो एमनियोटिक एग वो है जिसमें जो है वो एम्ब्रियोनिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं, और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स या एमनियोटिक एग्स का जो ओरिजिन था ये हमारे पास रेप्टाइल से हुआ था। फिश और एम्फीबियंस के एग्स जो हैं ये एन एमनियोटिक होते हैं, एमनियोटिक नहीं होते। यहाँ पे अगर हम फिश फ्रॉग को देखें तो फ्रॉग तो एम्फीबियन है, फिश है, कॉकरोच तो एक इंसेक्ट है,
और टर्टल एक रेप्टाइल है, तो इसका मतलब ये होगा सी टर्टल जो है उसमें एमनियोटिक एग्स प्रेजेंट होते हैं। नंबर 49, द थायराइड ग्लैंड सिक्रीट्स डैश हार्मोन बिसाइड्स T3 एंड T4। तो हमारे पास थायरोक्सिन 3 एंड थायरोक्सिन 4 हार्मोन्स के अलावा जो थायराइड ग्लैंड है वो एक और हार्मोन रिलीज करता है, कैल्सिटोनिन, जो कि कैल्शियम आइंस की अमाउंट को बैलेंस कर रहा है बॉडी के अंदर। नंबर 50, द इनर सरफेस ऑफ द एक्टोडर्म हैज अ पॉजिटिव अफिनिटी फॉर। सो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास ये जो है ये डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट लेयर्स होती हैं जी। आउटर वन है एक्टोडर्म, देन है हमारे पास मीजोडर्म, सेंट्रल वन, एंड द इनर वन इज द एंडोडर्म। तो मीजोडर्म जो है हम देख सकते हैं एक्टोडर्म, एक्टोडर्म की इनर सरफेस के बारे में पूछा गया है, ये इनर सरफेस है एक्टोडर्म की, एंड इट शोज पॉजिटिव अफिनिटी फॉर द मीजोडर्म। इसका मतलब ये है कि ये मीजोडर्म के साथ अटैच होती है, और एक्टोडर्म से हमारा एक नर्वस सिस्टम वगैरह, और उसके बिल्कुल नीचे हमारा मस्कुलर सिस्टम जो कि मीजोडर्म से डिराइव होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें नेगेटिव अफिनिटी की, तो जो आउट एक्टोडर्म की आउटर सरफेस है वो मेसोडर्म के लिए नेगेटिव अफिनिटी शो करती है कि वो उसके साथ ग्रोथ शो नहीं कर रही होती, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास मीजोडर्मल सेल्स। मीजोडर्म के साथ एक्टोडर्म की इनर सरफेस जो है वो पॉजिटिव अफिनिटी शो करती है। नंबर 51, मेड्रीपोराइट इज प्रेजेंट इन। तो मेड्रीपोराइट जो है ये वो ओपनिंग है जो वाटर वास्कुलर सिस्टम के इनलेट के तौर पे काम करती है। यहाँ से वाटर एंटर होता है इकाइनोडर्म्स के वाटर वास्कुलर सिस्टम के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास सी स्टार जो है ये एक इकाइनोडर्म है, ठीक है। अस्कैरस या हाइड्रा या हाउस फ्लाई ये डिफरेंट बाकी फाइलम से बिलोंग करते हैं मेंबर्स, और इकाइनोडर्म्स में ही क्योंकि वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है तो उन्हीं में ही मेडिपोराइट है, इनलेट का काम करती है, और सी स्टार एक इकाइनोडर्म की एग्जांपल है। नंबर 52, व्हाट काइंड ऑफ एरियाज आर नोन एज एरिड एरियाज। तो ऐसे एरियाज जिनमें रेन की बहुत जो है वो रेनफॉल की बहुत डेफिशिएंसी हो, ठीक है, ऐसे एरियाज को हम एरिड एरियाज कहते हैं। नंबर 53, मोस्ट मैमल्स हैव डैश सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। जितने भी मैमल्स हैं उनमें दो सेट्स होते हैं टीथ के। एक तो है हमारे पास डिसीडुअस और दूसरे होते हैं परमानेंट। डिसीडुअस को हम मिल्क टीथ भी कहते हैं, जो पहले 6-7 सालों में जो है वो हमारे फॉल ऑफ हो जाते हैं, आफ्टर दैट फिर परमानेंट टीथ जो है वो स्टार्ट होते हैं। नंबर 54, बायोलॉजिकली एक्टिव हार्मोनल फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज। तो ये है हमारे पास कैल्सिट्रायोल। जब सनलाइट जो है वो डायरेक्टली फॉल करती है हमारी स्किन पे, तो उससे कैल्सिट्रायोल और फिर इसकी कन्वर्जन हो रही होती है विटामिन डी के अंदर, ठीक है। नंबर 55, cortisol in fresh water increases the uptake of dash in fish gills। तो इसमें है जी हमारे पास क्लोराइड आइंस। यूजुअली यहाँ पे जो क्लोराइड आइंस हैं उनका एक्टिवली अपटेक हो रहा होता है इन दी फिश गिल्स, और फिर क्लोराइड आइंस को फॉलो करते हुए सोडियम आइंस जो हैं वो यहाँ पे उनका भी अपटेक होना स्टार्ट हो जाता है। बट हमारे पास क्योंकि बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे क्लोराइड आइंस हैं, सोडियम भी हो सकता है बट इन दैट केस जब आपके पास क्लोराइड की ऑप्शन ना हो, तो क्लोराइड आइंस की एक्टिव ट्रांसपोर्ट पहले होती है और फिर क्लोराइड आइंस को फॉलो करते हुए सोडियम आइंस मूव कर रहे होते हैं। Number 56, researchers are seeking to improve the genetic traits of fish used in aquaculture by using the different dash techniques। इसमें हमारे पास ट्रांसजेनिक टेक्निक है जी। ये वो टेक्निक होती है जिसमें हम जो है वो फिश को जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं और फिर उसको एक्वाकल्चर टेक्निक में उसकी जो है वो इंक्रीज करवा रहे हैं, थ्रू ब्रीडिंग उसका नंबर इंक्रीज करवा रहे हैं डिफरेंट पर्पजेज में उसको यूज करने के लिए। नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोलस्क। फ्लैटफिश, सिल्वरफिश, स्टारफिश। सिल्वरफिश तो इंसेक्ट है, स्टारफिश एक इकाइनोडर्म है, फ्लैटफिश है और कटलफिश है। कटलफिश हमारे पास जो है ये एक मॉलस्क है, ठीक है, और ये सिफेलोपोड से बिलोंग करता है, गैस्ट्रोपोड से। नंबर 58, इन फीमेल फिशेस expression of the follicle stimulating hormone FSH is associated predominantly with vitellogenesis, recruitment of the new oocyte generation, या spermiation। spermiation का फिनोमेना जो है वो हम फीमेल्स में नहीं होता। बोथ ए एंड बी हमारे पास यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है कि न्यू oocyte की जनरेशन के लिए और डिफरेंट एम्फीबियंस के अंदर वाइटेलोजेनेसिस के प्रोसेस के लिए, ठीक है।
Number 59, an enzyme called dash is found in body fluids, has antimicrobial activity। तो हमारे पास जो एंजाइम है लाइसोजाइम एंजाइम, ये एंजाइम जो है उसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, हमारी बॉडी फ्लूइड्स में प्रेजेंट होता है। हमारी जो आईज में से टीयर्स रिलीज होते हैं उनमें भी लाइसोजाइम एंजाइम है, और ये एंजाइम हमारे आईज को जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है डिफरेंट तरह की के माइक्रोब से, बैक्टीरिया से। ठीक है। Number 60, to prevent nature and wildlife, there are several areas declared generally as। तो इनको हम कहते हैं जी प्रोटेक्टेड एरियाज। जनरली क्योंकि उसने पूछा हुआ है वाइल्ड लाइफ को हमने प्रोटेक्ट करना है, तो हम जो एरियाज हैं उनको प्रोटेक्टेड एरियाज कहते हैं, जू या नेशनल पार्क या गेम रिजर्व नहीं। ठीक है, ये कुछ स्पेसिफिक एरियाज होते हैं, जनरली हम इनको प्रोटेक्टेड एरियाज ही कह रहे होते हैं। नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द हेड एंड द टेल बैक्टीरियोफेज। इसमें हमारे पास है जी लेम्डा फेज। लेम्डा फेज जो है ये एग्जांपल है हमारे पास हेड और टेल बैक्टीरियोफेज की। ठीक है। नंबर 62, rats and mouse have estrus cycle that repeat every 4 to 5 days। तो 4 to 5 या 4 to 6 days ऑलमोस्ट जो है ये रैट्स और माउस का एस्ट्रस साइकिल रिपीट हो रहा होता है। नंबर 63, इन आर्थ्रोपोड्स हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड। तो हमारे पास जो आर्थ्रोपोड्स हैं हम देख सकते हैं, अगर हम कॉकरोच की ही बात करें या किसी और इंसेक्ट की बात करें, तो उसमें बॉडी की डोर्सल साइड पे जो है ये हार्ट, ये सारे हार्ट के चैम्बर्स हैं। कॉकरोच में 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है, यहाँ पे हमारे पास 8 हमें शो की गई है। ये बॉडी की डोर्सल साइड पे उसके हम हार्ट के चैम्बर्स को देख सकते हैं। ठीक है। Number 64, the synthesis of an RNA molecule from the DNA is called, it's so simple। हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक ट्रांसक्रिप्शन है एक ट्रांसलेशन है। ट्रांसक्रिप्शन में जो है वो हमारे पास डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन हो रही होती है, और आरएनए से प्रोटीन का बनना जो है उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। बट उनके हमें डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस पूछी गई है, तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है जी ट्रांसक्रिप्शन। Number 65, transcription starts at the start codon dash that codes for methionine। तो हमने बताना है जी उस कोडोन का सीक्वेंस जो कि फर्स्ट अमाइनो एसिड मेथियोनिन की इंफॉर्मेशन कैरी करती है, वो है हमारे पास AUG। ये आपने याद रखना है, ये AUG है, ये स्टार्ट कोडोन कहलाती है, और ये मेथियोनिन अमाइनो एसिड की इंफॉर्मेशन कैरी करती है। तो प्रोटीन चेन में जो सबसे पहला अमाइनो एसिड आके अटैच होगा वो मेथियोनिन होगा, यूजिंग द AUG कोडोन। नंबर 66, वाटसन एंड क्रिक मॉडल सजेस्टेड दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज। तो डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव होती है। इसमें हमारे पास हाफ स्ट्रैंड जो है वो कंजर्व रहता है और हाफ जो है वो न्यू डॉटर स्ट्रैंड होगा। ठीक है। हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं यहाँ पे। कंजर्वेटिव जिसमें हम देखते हैं कंप्लीट जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो कंजर्व है। डिस्पर्सिव जिसमें जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में इस तरीके से ब्रेक होगा, और फिर उन फ्रेगमेंट्स की कॉपीज बनेंगी, और फिर नया स्ट्रैंड जो है वो ओल्ड और न्यू स्ट्रैंड का मिक्सचर होगा। ये दोनों मॉडल्स जो हैं ये नॉट एक्सेप्टेबल हैं, डिस्पर्सिव या कंजर्वेटिव। और जो डीएनए की रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल से होती है, जिसमें फर्स्ट स्ट्रैंड 2 स्ट्रैंड्स में ब्रेक होगा पेरेंटल, और फिर हर स्ट्रैंड जो है वो अपने साथ अपना नया स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब करेगा। तो इसको हम सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं कि हाफ हमारे पास पेरेंटल है और हाफ हमारे पास डॉटर स्ट्रैंड है। नंबर 67, द कंटिन्यूइंग एंड द इंटीमेट एसोसिएशन बिटवीन द टू डिफरेंट स्पीशीज इज कॉल्ड। इसको हम कहते हैं सिम्बायोसिस। सिम का मतलब होता है टुगेदर और बायो मीन्स लाइफ। तो दो डिफरेंट स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं उनको एक जगह पे इकट्ठे रहना उसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं। नंबर 68, साइटोकाइन फॉलोज डैश टाइप ऑफ सेल सिग्नलिंग। तो ये है हमारे पास पैराक्राइन। पैराक्राइन सेल सिग्नलिंग वो है जिसमें एक केमिकल एक जगह से रिलीज हो, और जिस सेल से वो रिलीज हो रहा है उसका टारगेट वो सेल ना हो बल्कि बॉडी में कोई और सेल हो, तो वो पैरा होगा, मींस अवे। ठीक है। अगर हम ऑटो की बात करते हैं तो ऑटो में जिस सेल से सिक्रीशन रिलीज होती है उसी सेल को अपना टारगेट बना लेती है। ठीक है। बट साइटोकाइन जो है वो पैराक्राइन नेचर की सिग्नलिंग को फॉलो करता है।
नंबर 69, सिकल सेल डिजीज इन ह्यूमंस इज ड्यू टू द मिससेंस म्यूटेशन, जिसमें कि हमारे पास एक एमाइनो एसिड जो है वो गलत अटैच हो जाता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन अटैच हो जाता है, ठीक है। और ये जो मिस्टेक है ये एक न्यूक्लियोटाइड की जो है वो अल्टरेशन की वजह से हो रही होती है, जिसको हम मिस सेंस म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। नंबर 70, डैश इज द फर्स्ट स्टेप इन मैनी डीएनए बेस्ड टेक्नोलॉजीज। तो हमें कोई भी डीएनए से रिलेटेड स्टडी करनी हो तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है जिस डीएनए को आइसोलेट करना, उसके बाद फिर उसको डीनेचर करना, फिर जो है वो एनीलिंग यानी एडिशन ऑफ प्राइमर्स, और फिर इलोंगेशन। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास आइसोलेशन होगा। नंबर 71, द सेंसिटिविटी ऑफ द एवियन ईयर इज। तो बर्ड ईयर की जो सेंसिटिविटी है वो है 100 टू 10,000 हर्ट्ज, ठीक है। नंबर 72, TRH follows thyrotropin releasing hormone follows dash type of cell to cell signaling। तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब ये रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये हमारे पास रिलीज होगा जी हाइपोथैलेमस से। जब ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे अटैक करता है ताकि वहां से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हो। तो ये पैराक्राइन है, जिस सेल से रिलीज हो रहा है ये उसी पे अटैक नहीं करता बल्कि किसी और टारगेट सेल पे अटैक करेगा। नंबर 73, स्टेम सेल्स कैन डिवाइड थ्रू माइटोसिस। स्टेम सेल्स माइटोसिस के प्रोसेस के जरिए डिवाइड करते हैं सिंपली, एंड कैन रीन्यू ऑल्सो, ठीक है, ये नए सिरे से भी दोबारा बन सकते हैं। नंबर 74, एनी अडल्टरेटेड एलिमेंट्स लीक इनटू द ग्राउंड filtration and are carried into the groundwater reservoir is known as। अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है ये जो adulterated, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है भाई कि ये आइदर ये वाटर पोल्यूशन है या ये हमारे पास लैंड कंटेमिनेशन है। तो ये लैंड कंटेमिनेशन है क्योंकि यहाँ पे हम जिन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं वो डायरेक्टली दीज आर लीकिंग इनटू द ग्राउंड। तो अगर हम इस पॉइंट को, सबसे पहले पॉइंट को देखें तो ये हमारे पास लैंड कंटेमिनेशन है, ठीक है। फिर सीपिंग और एब्जॉर्प्शन के थ्रू वो वाटर में जो है वो एब्जॉर्ब होंगे और वाटर पोल्यूशन कॉज करेंगे, बट इनिशियली हमारे पास यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो लैंड कंटेमिनेशन है। नंबर 75, विच ऑफ दीज एनिमल्स इज अ कार्निवोर। तो यहाँ पे हमारे पास लाइन जो है ये कार्निवोर है, जो गोट कैमल हैं ये हर्बीवोर्स हैं, मैमल्स तो ओमनीवोर्स हैं। नंबर 76, ट्रांसजेनिक स्टेम सेल्स आर ग्रोन इन। तो जो ट्रांसजेनिक स्टेम सेल्स होते हैं उनको हम इन विट्रो यानी इनको हम लैब में ही ग्रो करवा रहे होते हैं। Number 77, DNA is synthesized by the enzyme known as the DNA polymerase। अगर हमें रेप्लिकेशन करनी है तो उसके लिए डीएनए पोलीमरेज होगा, डीएनए से डीएनए बनाना है। अगर हमें डीएनए से आरएनए बनाना है तो उसके लिए फिर आरएनए पोलीमरेज होगा। लाइगेज और टोपोआइसोमरेज इनके तो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। लाइगेज जॉइनिंग में अटैच होता है डीएनए फ्रेगमेंट्स की, और टोपोआइसोमरेज उनकी जो सुपर कॉइलिंग है उसको रिमूव करने में इन्वॉल्व होता है। तो डीएनए पॉलीमरेज जो है ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। नंबर 78, इन इंसेक्ट्स डैश लेयर ऑफ द एक्सोस्केलेटन इज अलाइव एंड सिक्रीट्स द अपर नॉन लिविंग लेयर्स ऑफ द एक्सोस्केलेटन। तो हमारे पास इंसेक्ट्स की जो एपिडर्मिस होती है, ठीक है, ये हमारे पास एपिडर्मिस है इंसेक्ट्स की। ये एपिडर्मिस ही जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं हमारे पास एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स की, उनको सिक्रीट कर रही होती है, ठीक है। Number 79, some minerals are needed in relatively large amount and are called the macro minerals। It is very much simple question। जो हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए हमारी बॉडी को मिनरल्स, उनको हम मैक्रो मिनरल्स कहते हैं। नंबर 80, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन releasing hormone CRH that is released from the hypothalamus। तो ये जो हार्मोन है इसके बारे में क्या पूछा गया है जी कि कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस और सिक्रीशन ऑफ। ये किस पे अटैक करेगा? तो ये अटैक करेगा हमारे कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हमारे कॉर्टेक्स पे यानी हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स पे ये अटैक करेगा। और एड्रिनल ग्लैंड हमें पता है ये हमारी किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होता है, और उस पे अटैक करके ये वहां से फर्स्ट ऑफ ऑल कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन अटैक करेगा हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पे। हाइपोथैलेमस से ये रिलीज होगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे अटैक करेगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर रिलीज करेगा जी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और ट्रोपिक हार्मोन फिर एड्रिनल ग्लैंड पे अटैक करेगा,
और एड्रिनल ग्लैंड से फिर जो है वो डिफरेंट नेचर के जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज होंगे। नंबर 81, a binary number 11000011 has the decimal value equal to 99. Number 82, change the narration. The father said, if you do not work hard, Usman, you will fail. तो इसको हमें चेंज करना है। The father warned Usman, passive voice में, if he did not work, he would fail. Number 83, which of the following organization did Pakistan join in 1969? तो वो है जी OIC। इसको पाकिस्तान ने 1969 में ज्वाइन किया। Number 84, which of the following companies were the first to introduce the mobile phones? So it was Motorola. Okay. Number 85 dash is the highest point of the Salt Range in Potohar region. तो Sakisar Hill ये highest point है Salt Range का पोठोहार region में। Number 86, which prophet was the symbol of patience? Sabr. Hazrat Ayyub alayhi salam was the symbol of patience. Number 87, what should come in which satisfies the following condition? इसमें हमारे पास जो आंसर है वो है 21. Number 88, who is the current chief minister of Khyber Pakhtunkhwa? महमूद खान जो है ये करंट चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा का। Number 89, speed of the line printer is measured in line per minute. तो लाइन प्रिंटर की जो स्पीड है वो लाइन पर मिनट से मेजर की जाती है। Number 90, name the biggest liar who announced the false prophethood. तो वो था जी मुस्लिमा कज़्ज़ाब। Number 91, I spent 20 hours to clean my garden. How long will it take if 4 people with the same efficacy come to join me? मतलब एक तो पर्सन जो है वो खुद है और 4 अगर उसको ज्वाइन करने के लिए आते हैं तो टोटल हमारे पास हो जाएंगे जी पर्सन्स 5। ठीक है, अब 5 पर्सन्स हैं, एक पर्सन जो है वो अपना काम 20 आवर्स में कंप्लीट कर लेता है और अगर मज़ीद 4 लोग उसको आके ज्वाइन करें यानी टोटल 5 हों, इसको हम डिवाइड करें अगर 5 4s are 20 तो टोटल 4 आवर्स के अंदर जो है वो काम कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 92, बिफोर द इंडिपेंडेंस ईस्ट टाइमर वाज अ पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। Number 93, the historic character and built heritage of Wo-Kaap is located in South Africa. Number 94, Hayat-e Javed is biography of Sir Syed Ahmad Khan. Number 95, convert it to indirect form. Do I have to do it? तो इसकी जो indirect form है, he asked if he had to do it. Number 96, in marsupials, the gestation period varies between 8 to 40 days. तो जो marsupial या जो pouched mammals हैं उनमें gestation period 8 to 40 days का होता है। Number 97, growth hormone secreted by the pituitary gland regulates the function of। तो ये आपने हमेशा याद रखना है, जो ग्रोथ हार्मोन है उसका जो टारगेट है वो कोई ग्लैंड नहीं होता, उसका टारगेट हमारी बॉडी के सोमेटिक सेल्स होते हैं, सोमेटिक टिश्यूज होते हैं, क्योंकि हर टिश्यू की ग्रोथ रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन किसी स्पेसिफिक टिश्यू या स्पेसिफिक ऑर्गन पे अटैक नहीं करता, ये ओवरऑल पूरी बॉडी के सेल्स और टिश्यूज पे अटैक कर रहा होता है। ठीक है। नंबर 98, आइसोटॉप्स ऑफ द एटम्स डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफर कर रहा होता है जिसकी वजह से एक एटम के या एलिमेंट के हमारे पास डिफरेंट आइसोटॉप्स होते हैं। नंबर 99, मीर कोसार नावल किसकी तसनीफ है? तो यहाँ पे है जी हमारे पास रतन नाथ सरशार। 99 का हमारे पास आंसर सी है। 100, इम्तियाज अली ताज के ड्रामे अनारकली का मरकजी किरदार अनारकली है, अनारकली का असल नाम क्या है? इसमें है हमारे पास आंसर नादरा बेगम। ठीक है, तो ये था जी हमारे पास आज का जो पेपर। इंशाल्लाह हम फिर से हाजिर होंगे 2022 के पेपर के साथ। अल्लाह हाफिज।